बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का लेसन नंबर 14। जी गाइस, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा कि 5 ऐसे सिचुएशंस हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जनाब, तो हमने पहली सिचुएशन पढ़ ली है when we are in the middle of an action और सेकंड सिचुएशन हमने पढ़ी चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। हमने देखा कि हम जब when we are हम मिडिल ऑफ एन एक्शन में होते हैं या हमारी जो चेंजिंग और डेवलपमेंट हमारी आ रही होती है हमारे अंदर या हमारे माशरे में, तो किस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये मज़ीद कौन सी 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये यूज़ होता है। तो इसमें हमारी टेम्प्रेरी सिचुएशंस हैं, ठीक है जनाब, फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे और हमारे फ्यूचर एविडेंस है बी गोइंग टू। तो इनको भी जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जी गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन भी रिसीव होते रहें। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जनाब, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे टेम्परेरी सिचुएशंस, हमारे फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर एविडेंस जो है हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही है जो हमने व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन एंड चेंजिंग एंड डेवलपमेंट सिचुएशन में पढ़ा था। स्ट्रक्चर हमारा वही सेम रहेगा, बस हमारी जो हम बयान करने का जो तरीका होगा उसके जो मीनिंग्स होंगे वो आप देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेरी सिचुएशन जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जब हम फ्यूचर एविडेंस की बात करते हैं तो यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है और जब हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो भी यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है। स्ट्रक्चर क्या है जनाब, इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है जनाब, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमारा है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आ रहा है जनाब, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ आईएनजी लगता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इतना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन बाकी जो चीज़ें हमारी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हमारे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब जो है हमारा उसके साथ आईएनजी, तो ये हमारा शो करता है कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई एम वेटिंग एट अ स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स। तो आई एम, आई हमारा क्या हो गया जनाब, सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जैसे हमें पता है हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। और वेटिंग हमारा, वेट हमारा हो गया जनाब मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आईएनजी लग गया और फिर हमारा एट स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है जनाब, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ स्टेशन पर यहाँ तक जब तक कि ट्रेन आती है, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ठीक है ना, मैं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ ना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो फिर मैं चला, जैसे ट्रेन आएगी मैं चला जाऊँगा, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन हो गया। तो जब हम किसी टेम्परेरी सिचुएशन को बयान करते हैं तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बयान करते हैं। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होंगे जनाब, इज एम आर, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे एम यूज हुआ है, आई हुआ है, अगर शी होता यहाँ पे शी ही होता तो शी इज होता, शी इज वेटिंग एट स्टेशन, और अगर वी होता तो वी आर वेटिंग, यू आर वेटिंग एट स्टेशन। ठीक है जनाब, तो ये हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। अच्छा जनाब, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी पहले एग्जाम्पल क्या है, आई एम स्टेइंग विद माई आंट अनलेस माई पेरेंट्स कम फ्रॉम हज। मैं अपनी खाला के पास रह रहा हूँ जब तक कि मेरे वालिदैन हज से ना आए। ठीक है जनाब, तो ये एक आपको नजर आ रहा है कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, वो परमानेंटली अपनी खाला क्या नहीं है, वो अपनी खाला या फुप्पो के घर में जो है वो टेम्परेरी है जब तक कि उसके वालिदैन हज से ना आ जाए। तो कोई ऐसी टेम्परेरी सिचुएशन को बयान करने के लिए हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही स्ट्रक्चर को यूज करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके साथ आईएनजी लग गया, तो आई एम स्टेइंग, इट शोज दैट इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना जनाब, ये हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, विद माई आंट अनलेस माई पेरेंट्स कम फ्रॉम हज। ठीक है, तो असल हमारा क्या है, आई एम स्टेइंग, मैं ठहरा हुआ हूँ या मैं रुका हुआ हूँ, मैं रह रहा हूँ। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद जनाब आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ गया मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, वी आर ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक।
ठीक है, हम ये स्कीम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं। अब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि हम ये स्कीम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं। जैसे कि सेल लगती है, आजकल आप देख रहे होते हैं सेल लग रही होती है, तो वो सिर्फ 14 अगस्त की सेल लग गई या किसी भी इस तरह की कोई भी सेल लगती है तो वो चंद दिनों की सेल होती है, ठीक है ना। फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हमारी सेल लगती है, तो वो हमारी टेम्परेरी सिचुएशन होती है। तो वी आर ऑफरिंग, अब वी हमारा क्या है जनाब, सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा है। तो ये क्या जाहिर करता है, बता रहा है ये कि जनाब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें पता चला कि हमें जब टेम्परेरी सिचुएशंस बतानी होती हैं, हमें जब टेम्परेरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना होता है तो हमें किस टेंस में डिस्क्राइब करना होता है, हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब करना होता है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा कि टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा गाइस, हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर प्लान्स की भी बात करते हैं। तो जो फ्यूचर प्लान्स की हम बात कर रहे होते हैं तो भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। अब देखिए, बात हो रही है फ्यूचर की और यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, लेकिन जब हम फ्यूचर प्लान बना रहे होते हैं तो हमारे फ्यूचर प्लान जो होते हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही डिस्क्राइब होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम कमिंग टुमारो। अब ये फ्यूचर प्लान है, मैं आ रही हूँ, मैं कल आ रही हूँ या मैं कल आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूँ, ये एक फ्यूचर प्लान है कि ये कंफर्म सिचुएशन है, एक कंफर्म सिचुएशन है कि मैं कल आ रही हूँ। जैसे कोई लाहौर से आ रहा है या कोई उसने फ्लाइट बुक कर लिया है, कोई ट्रेन से आ रहा है, उसने ट्रेन का टिकट ले लिया है, बस का टिकट ले लिया है, तो वो कल आ रहा है। या कोई क्या कहते हैं, वैसे मिलने आ रहा है, आपकी उसी सिटी में रह रहा है, कोई आ रहा है, तो ये कंफर्म सिचुएशन है, वो बता रहा है कि जनाब मैं कल आ रहा हूँ। तो ये कंफर्म सिचुएशन है, लेकिन ये है कल की बात, फ्यूचर प्लान है, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्लान के लिए भी हमें किस तरह पता चला कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही डिस्क्राइब करेंगे फ्यूचर प्लान को अपने। तो जनाब इसमें अब देखिए, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और कम हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ आईएनजी लग गया, ठीक है। टुमारो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई एम कमिंग, असल में हमारी चीज़ क्या है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। तो आई एम कमिंग ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी, ठीक है जनाब। तो समझ में आया। हमें नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज लीविंग टुडे, वो आज जा रही है, ठीक है। अभी कंफर्म है, किसी ने टिकट बुक करा ली है या कोई वैसे जा रही है, ठीक है ना। कोई रहने आया है आपके घर, वो आपके कजन रहने आई भी, वो जा रही है आपके घर से, तो आप बता रहे हैं कि जनाब वो जा रही है, शी इज लीविंग टुडे, ठीक है। तो इसमें शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, लीव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके साथ लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम ये बता रहे हैं कि वो आज जा रही है, ये एक प्लान है कि वो आज जा रही है। तो जब ये फ्यूचर प्लान जो होता है, हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसके स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसमें ही इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर प्लेइंग टुनाइट अगेंस्ट व्हाइट रोज टीम, ये एक प्लानिंग है, ठीक है। ये फ्यूचर प्लानिंग है, प्लानिंग ये सारी है, ठीक है। वी आर प्लेइंग टुनाइट, हम आज रात व्हाइट रोज टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, ठीक है ना जनाब। ये भी फ्यूचर रात की प्लानिंग है, ठीक है। दिन में प्लान हो रहा है या एक हफ्ते यानी सुबह प्लान हो रहा है कि हम आज रात व्हाइट रोज टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। तो वी आर प्लेइंग, अब देखिए वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले हमारा जनाब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लग गया। तो वी आर प्लेइंग ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो हमें पता चला कि हमें अपने फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए भी हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हम उसी में जाकर डिस्क्राइब करते हैं अपने फ्यूचर प्लान्स को भी। अच्छा गाइस, अब हम देखेंगे कि हमारी जो फ्यूचर एविडेंस है, फ्यूचर एविडेंस को हम डिस्क्राइब जब करेंगे तो फ्यूचर एविडेंस बताने के लिए भी हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही जाना पड़ता है, हमें उसमें ही डिस्क्राइब करते हैं, हम उसका ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। अब बात हो रही वही जो फ्यूचर प्लान की थी, इस तरह से फ्यूचर एविडेंस। अब फ्यूचर एविडेंस से आप क्या समझते हैं, फ्यूचर एविडेंस यानी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाना, ऐसी गवाही, ऐसी शहादतें पैदा हो जाना जिससे आप फ्यूचर का अंदाजा लगाएं कि ये होने वाला है, ये हालात हो गए हैं, ये होने वाला है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता है, बी गोइंग टू। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो बी जो हमारा इसको शो करता है इज एम आर को, ठीक है। बी गोइंग टू, इज गोइंग टू या एम गोइंग टू या आर गोइंग टू, ठीक है जनाब। तो अब ये अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके एग्जांपल से कि द स्काई इज ओवर क्लाउडेड, इट इज गोइंग टू रेन।
आसमान पर बादल छा गए, बारिश होने वाली है। अब देखिए दी स्काई इज ओवर क्लाउडेड, ये हमारे पास एविडेंस आ गई कि आसमान पर बादल छा चुके हैं, तो ये हमारे पास एविडेंस आ गई। इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बारिश होने वाली है, यानी फ्यूचर की बात है, बारिश होने वाली, इट इज गोइंग टू रेन। तो अब देखिए हमारा स्काई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया जो ओवर क्लाउडेड हो चुका है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आईएनजी लग गया गोइंग, गो के साथ तो गोइंग बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया जनाब, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। अब देखें यहाँ पे गोइंग, आई एम हेल्पिंग वर्ब, ये गोइंग टू, ये इसमें हमारा क्या जनाब, ये आई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गो हमारा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी लग रहा है, तो ये गोइंग हो गया। गोइंग टू सी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम यही कहते हैं आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। तो ये जनाब इसमें भी यही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, बी गोइंग टू। ठीक है जनाब, कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, बी गोइंग टू, और ये हमारा बन जाता है आई एम गोइंग। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है हमारा। तो हमें पता चला कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर एविडेंस या फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारे इसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ही हमें जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं बी गोइंग टू। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, बी गोइंग टू, एम गोइंग टू। तो ये हमारा जब स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है तो हम किसमें डिस्क्राइब करेंगे इसे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। अब देख लेते हैं, दे हैव पैक्ड द लगेज, दे आर गोइंग टू लीव टुमारो। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया, वो कल जाने वाले हैं। ठीक है ना, अब इसमें एविडेंस क्या है, दे हैव पैक्ड द लगेज, उन्होंने सामान पैक कर लिया, ये एविडेंस है, उन्होंने सामान पैक कर लिया तो वो कल जाने वाले हैं। दे आर गोइंग टू, अब देखें आर गोइंग टू यानी बी गोइंग टू, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर इसको शो कर दे हमारा सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, गोइंग हो गया, दे आर गोइंग, यानी हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से कि हमें फ्यूचर एविडेंस को भी बताने के लिए किस तरह से हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हम जाके डिस्क्राइब करेंगे इसको। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का लेसन है, ये लेसन नंबर हमने आपको 12, 13 एंड 14 में हमने आपको समझाया है ये। तो ये हम आगे भी आपको इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बताएंगे, तो आपको उम्मीद है समझ में आएंगे। अच्छा, मैं जो हूँ इसमें आपको जो लेसन नंबर 12 और 13 है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि जिनका अगर प्रीवियसली रह गया है तो उसको देख लें और अच्छे से समझ लें, ताकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वो कंप्लीट देखें। अच्छा गाइस, मैं आप लोग हमारी वीडियो देखते भी हैं, समझते भी हैं, उम्मीद है आपको अच्छी भी लगती होंगी, तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसकी वीडियो को लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट जो लेसन्स हैं वो रिसीव होते रहे, ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो। जी गाइस, हमने इस लेसन में 3 सिचुएशंस पढ़ी। हमने पढ़ा जनाब फ्यूचर एविडेंस पढ़ा, फ्यूचर प्लान पढ़ा और टेम्परेरी सिचुएशंस पढ़ी। तो इन सिचुएशंस को हमने इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इनके एग्जांपल्स अच्छे से समझा। अब हम देखेंगे कि अगर हम इनका नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसके देखने के लिए आप नेक्स्ट लेसन देखिएगा। इसका नेक्स्ट लेसन जो है लेसन नंबर 15 जो है, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका हाउ टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स भी रिसीव होते रहें, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट हैं तो कमेंट भी करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। शुक्रिया।